हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम बात करेंगे व्हाट शुड बी स्किल इन क्रेन ऑपरेटर। क्रेन ऑपरेटर अगर है और क्रेन पे काम कर रहा है तो उसके अंदर क्या स्किल होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होना चाहिए कि ऑपरेटर शुड हैव एटलीस्ट 5 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ द ऑपरेटिंग क्रेन, यानी क्रेन ऑपरेशन का उसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, ही शुड हैव नॉलेज अबाउट द इमरजेंसी स्टॉप स्विच बटन लोकेशन इन द इमरजेंसी। तो उसको मालूम होना चाहिए कि अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो उस केस में इमरजेंसी बटन को दबाना जरूरी है, तो उसको मालूम होना है कि इमरजेंसी बटन का पॉइंट कहाँ पे है, तो वो जानना उसको जरूरी है। नेक्स्ट है, शुड अंडरस्टैंड लोकल लैंग्वेज, अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटर एंड रिग्रेटर। तो उसको लोकल लैंग्वेज, जहाँ वो पर्टिकुलर जिस लोकेशन में काम कर रहा है तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, ताकि उस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वो क्रेन को ऑपरेशन करने में उसको मदद मिले। नेक्स्ट है, शुड बी ट्रेन्ड इन लिफ्टिंग वर्क एंड शुड हैव नॉलेज ऑफ रिगिंग ऑफ लोड। तो उसको लिफ्टिंग वर्क में नॉलेज ट्रेंड होना चाहिए और उसके पास रिगिंग, लोड को रिग कैसे करना है, कैसे उठाना है, उसके बारे में उसको सुटेबल नॉलेज होना चाहिए। शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड एंड डीप, उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए या बहरा नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंड का मतलब है कि कलर है जो, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि कलर उसको रेड है तो कुछ और कलर दिखता है, ग्रीन है तो कुछ और कलर दिखता है, तो ऐसे लोगों को क्रेन ऑपरेटर नहीं बनाया जा सकता। या डीप, डीप का मतलब बहरा, उसको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, तो वैसे लोगों को क्रेन ऑपरेटर नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, शुड नॉट हैव फोबिया ऑफ हाइट। तो हाइट फोबिया इसको नहीं होना चाहिए। हाइट फोबिया वो होता है जो हाइट पे काम करने से लोगों को डर लगता है, तो वो फोबिया है जो क्रेन ऑपरेटर के अंदर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है, शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ हैंड सिग्नल। उसको हैंड सिग्नल जो दिया जाता है रिगर के द्वारा या सिग्नल मैन के द्वारा, उसके बारे में उसको फुल्ली जानकारी होनी चाहिए ताकि उससे कोई गलती नहीं हो, तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट है, वेन एवर देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ डस्ट एंड फ्यूम्स एंड नॉट एबल टू सी, वॉकी टॉकी शुड बी यूज इन स्टेट ऑफ हैंड सिग्नल। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हम वैसे लोकेशन में इरेक्शन कर रहे हैं जहाँ पे कि फ्यूम्स और डस्ट बहुत ज़्यादा है और डस्ट के कारण कुछ दिख नहीं रहा है, तो उस केस में कम्युनिकेशन के लिए हैंड सिग्नल के जगह पे हम बाकी टॉकी का इस्तेमाल करेंगे और बाकी टॉकी के थ्रू इंस्ट्रक्शन एक दूसरे को दिया जा सकता है और इरेक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑपरेटर शुड हैव ट्रेनिंग एंड शुड बी एबल टू यूज फायर फाइटिंग एप्लियंसेज ऑल्सो। तो ऑपरेटर को ट्रेनिंग देना चाहिए, अगर इन केस अगर इमरजेंसी में कहीं क्रेन के अंदर आग लग जाती है तो उस केस में उस पर वो कैसे वो काबू पा सकता है, तो इसके लिए उसको है जो ये फायर फाइटिंग एप्लीकेशन चलाने का नॉलेज होना चाहिए और उसके पास उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और लास्ट जो है, फिटनेस सर्टिफिकेट शुड बी रिन्यूड ऑन टाइम। और जो ऑपरेटर का जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो टाइम टू टाइम उसका टाइम हो जाता है, तो उसको रिन्यू करना जरूरी है। तो अभी आपने देखा ये सारे स्किल है जो क्रेन ऑपरेटर के अंदर होना चाहिए, इसकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हों उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।